वेलकम बैक टू मूवी मानव चैनल। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक ऐसे खुशनसीब लड़के के बारे में जिसको अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी माँ दोनों का ही प्रसाद मिलता है। मूवी का नाम है मिल्क, जो है पोलिश अवार्ड विनिंग मूवी, जो 2017 साल में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जुल्का नाम की एक लड़की अपनी माँ इवा के साथ अपनी 18th बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी के लिए शॉपिंग करने जाती है। वहाँ पे जुल्का को अचानक अपनी बॉयफ्रेंड एड्रियन दिख जाती है। इससे वो जितना खुश होती है, उसकी माँ उतना ही नाखुश। युवा जुल्का को बोलती है कि तुम तो उसको छोड़ने वाली थी, लेकिन अपनी माँ की बातों में ध्यान नहीं देती और अपनी बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। शॉपिंग हो जाने के बाद जुल्का एड्रियन को भी अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है, लेकिन एड्रियन बोलता है कि पापा घर के बाहर गए हुए हैं और चाबी मेरे पास ही रह गया है। लेकिन जुल्का एड्रियन का कोई बात नहीं सुनती और जबरदस्ती उसको साथ ले जाती है। घर जाते वक्त गाड़ी में एड्रियन जुल्का की माँ को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है और इससे उसकी माँ भी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। यहाँ से एड्रियन और युवा के बीच में एक टेंशन जारी होता है, जो आगे जाके और भी प्रकट होगा। घर पहुँचने के बाद जुल्का एड्रियन को बोलती है कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुमको अपनी घर घुमा के दिखाती हूँ। एड्रियन बोलता है कि मैं भी कुछ सामान लेके आता हूँ, लेकिन घर में घुसने से पहले ही युवा एड्रियन को बोलता है कि 1 घंटे के अंदर यहाँ से एक बस है, तुम उससे निकल जाओ। इससे युवा एड्रियन को साफ साफ बता देती है कि उसको उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अंदर जाके एड्रियन युवा को बोलता है कि तुम्हारी बेटी ने मुझे यहाँ पर बुलाई है, अगर मैं ऐसे चला जाऊँ तो उसको बुरा लगेगी, क्या तुम यही चाहती हो? लेकिन युवा इस बात का कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर बाद जुल्का एड्रियन के साथ लेक में नहाने जा रही थी। तब उसकी माँ बोलती है कि अब हमें केक बनाना चाहिए, लेकिन जुल्का बोलती है कि केक बनाने में अभी बहुत टाइम है। ये बोलकर वो एड्रियन के साथ लेक में नहाने चले जाती है। दोनों जब नहाने चले गए तब युवा बर्थडे के लिए घर का डेकोरेशन करने लगी। कुछ देर बाद जब युवा घर की सफाई कर रही होती है तो पीछे से एड्रियन चुपचाप घर के अंदर आ जाता है और उसके पीछे खड़ा हो जाता है। इससे युवा चौंक जाती है और उससे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एड्रियन बोलता है कि जुल्का ने मुझे सनस्क्रीन लेने के लिए भेजी है। ये सब बोलते बोलते ही एड्रियन युवा को सिड्यूस करने का कोशिश करता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से मत भगाओ। इस सिडक्शन का असर युवा पर पड़ती है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स छुपा के रखती है और बोलती है कि सनस्क्रीन तो मैं ला के देती हूँ, लेकिन 1 घंटे के अंदर तुम यहाँ से निकल जाओ। कुछ देर बाद एड्रियन और जुल्का नहाने के बाद अंदर की तरफ जा रही होती है तो युवा एड्रियन को रोक लेती है और बोलती है कि तुम्हारे पापा ने अभी कॉल किया था मेरे फ़ोन पे और तुमको अभी चाबी लेके घर जाना पड़ेगा। इस बात पे जुल्का हैरान हो जाती है। एड्रियन युवा के पास जाके बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे पापा ने आपको कॉल नहीं किया था, लेकिन आप मुझे भगाने की कोशिश मत करो। इसी युवा बोलती है कि अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करके सब बताती हूँ। एड्रियन तब बोलता है कि मुझे आपकी बेटी से बहुत प्यार है। इससे युवा हंस पड़ती है, क्योंकि उसे पता थी कि एड्रियन उसके बेटी के साथ साथ उसकी भी लेने की कोशिश कर रहा है। और एड्रियन को बोलता है कि तुम्हें नहीं पता तुम कितना बेशर्म हो। ये सुन के एड्रियन बोलता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बाद एड्रियन वहाँ से चला जाता है। जाने के टाइम जुल्का उसे पूछती है कि तुम लौट के आओगे ना? तो एड्रियन बोलता है कि मैं ज़रूर लौट के आऊँगा। घर में आने के बाद जुल्का अपनी मम्मी से पूछती है कि तुम उससे इतनी नफरत क्यों करते हो, जहाँ की वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था। तब युवा ने पूछी कि तुमने उसको क्या बोली? तब जुल्का बोली कि आप जो कुछ दिन पहले लेक में नंगी नहाने गई थी और उसके चलते गाँव में खलबली मच गई थी, ये बात मैंने बोली उसको। ये बात सुन के युवा बहुत ही हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुमने ये बात क्यों बोली? इसी बीच जुल्का केक बनाने के लिए दूध ढूंढ रही होती है। तब उसकी मम्मी ने बोला कि दूध तो हम लाए थे, और वो बाहर दूध ढूंढने जाती है। लेकिन बाहर जाते ही उसकी मन में कुछ अजीबोगरीब ख्याल आती है और दूध का डब्बा क्लोजेट में छुपा देती है और अंदर जाके बोलती है कि तुम अपना काम करो, हम कुछ ही वक्त में दूध लेकर आते हैं। इसके बाद वो गाड़ी लेके निकल जाती है। रास्ते में उसे एड्रियन मिल जाती है और उसको वो चुपचाप गाड़ी में बैठ जाने के लिए बोलती है और एड्रियन भी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में पूरा टाइम दोनों चुप रहते हैं और एक सुनसान सी जगह पे जाके युवा गाड़ी रोक देती है। गाड़ी रोकने के बाद दोनों ही अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते और दोनों किस करने लगते हैं। और कुछ देर बाद गाड़ी के अंदर इन दोनों के बीच में डांसिंग कार वाली सीन हो जाती है।
गपागप करने के बाद एड्रियन जब हल्का होने जाता है तब इवा को अपनी बेटी की कॉल आती है, लेकिन इवा वो कॉल नहीं उठाती। इसके बाद इवा एड्रियन से एक सिगरेट मांगती है। सिगरेट में 2 पफ लगाने के बाद वो अचानक एड्रियन को चले जाने के लिए बोलती है। इस बात से एड्रियन भी बहुत चौंक जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। इवा कुछ देर बाद फिर उसको चले जाने के लिए बोलती है, तो एड्रियन चुपचाप गाड़ी से निकल के चले जाते हैं और इवा भी गाड़ी चला के घर वापस आ जाती है। घर पहुंचते ही इवा देखती है कि चारों तरफ सन्नाटा मची हुई है और घर के डेकोरेशंस चारों तरफ बिखरे हुए हैं। ये सब देखने के बाद उसे डर लगती है कि उसकी बेटी को सब कुछ पता तो नहीं चल गई। घर में घुसते ही उसकी बेटी उससे पूछती है कि तुमने मेरे फ़ोन क्यों नहीं उठाई। तो इवा ने बोली, मेरे फ़ोन साइलेंट मोड में थी इसलिए मुझे पता नहीं चला। तब इवा बोलती है कि तुमने तो केक बना लिया, दूध कहाँ से मिला तुम्हें। तो तब जुल्का बोलती है कि दूध हमें क्लोजेट में ही मिल गया था। तब इवा ने पूछी कि सारे डेकोरेशंस तुमने खराब क्यों किए। जवाब में जुल्का ने बोली कि अब ये पार्टी नहीं होगा क्योंकि एड्रियन ने मुझे टेक्स्ट किया कि वो लौटने वाले नहीं है, उसने मुझे धोखा दिया। ये बोल के जुल्का बहुत जोर से रो पड़ती है और अपने मम्मी को बोलती है कि तुमने सही बोला था, मुझे उसके साथ रहना ही नहीं चाहिए थी। और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, एड्रियन का ये लीला आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही अनोखी कहानी और सुनने के लिए। जल्द ही लौटता हूँ अगली कहानी लेके, तब तक के लिए टेक केयर।